ये चौथा स्तंभ जो बनाया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जी जी, इसको जिंदा अगर हम रखते हैं तो हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा और इसकी अलग आपने जगाई है। हम चलेंगे पीछे पीछे सर। ये तो हम कह रहे हैं कि आप ज्ञानचंद जी ने अलग जगाई है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे भीष्म पितामह ने जगाई, हमने कह रहे हैं मैं आदित्य दीक्षित ने जगाई है, हमने कहा डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जगाई है। हम तो अनिल जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, इन्होंने मुझे जगाने का काम किया है और मैं तो चौकीदार की तरह काम कर रहा हूँ। मैं तो एक पहरेदार की तरह कह रहा हूँ। जैसे जिस तरीके से एक मकान मालिक घर में सोता है मगर गांव का 2 पैसे का चौकीदार कहता है जागते रहो, अगर नहीं सोए तो चौकीदार कुछ नहीं कर पाएगा, चोर सब घर से उठा ले जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं अपना घर बचा पाऊंगा। एक दिन मेरे घर पर भी सारे डाकू डाका डाल ले जाएंगे और मैं भी यहाँ चिल्लाते चिल्लाते थक जाऊंगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका अपना हिस्सा है और आपको एक कारवां कल से एक शपथ लीजिए कि मैं एक आदमी को बताऊंगा, एक आदमी को जोड़ूंगा और कल सभी लोग एक एक आदमी को जोड़ने का काम करेंगे, एक एक आदमी को डाउनलोड करने का काम करेंगे, एक एक आदमी से कहेंगे कि आप लाइव पे आएंगे और मैं कल प्रश्न पूछूंगा कि आपने कितने लोगों को ऐप को डाउनलोड कराया, कितने लोगों को जोड़ा, किन की समस्याएं आप बताइए। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को ये अधिकार दिए गए हैं कि किसी के जुल्म हो उसकी आवाज को बुलंद करे, उसको इंसाफ दिलाने का काम करे, उसकी आवाज शासन पसंद पहुंचाए। ये आपका धर्म है, यही आपका कर्म है, यही आपकी ड्यूटी है। भारतीय संविधान के अनुसार अपने कार्य को करें, तभी आप सच्चे पत्रकार हो पाएंगे। तो मैं चाहता हूं ज्ञानचंद जी इसको कैसे और तरीके से अच्छा हो सके इस पर थोड़ा प्रभाव डालें। सर, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के जो चल रही है जनता की अदालत जी, इसमें सर एक बैनर तले इसके अदालत है, इसका कार्यक्रम हर क्षेत्र के हर अब तक टीवी चैनल के रिपोर्टर को सौंपा है, जन तक जाकर प्रत्येक गांव में एक बार चर्चा का विषय इसका रखें। बिल्कुल सही। और मैं तो ये चाहूंगा कि पहली बात सबसे लाइव पर आने की बात कही जाए, लोगों को जगाने का काम किया जाए। जब जाग जाएंगे, जिस दिन एक महापुरुष ने कहा था, ज्योतिबा फूले ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने वही बात दोहराई, जिस दिन गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो उस दिन वो गुलाम की गिरी करना बंद कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने किताब में पढ़ा हूं। और किसी महापुरुष ने भी कहा कि जिस दिन वो गुलाम में समझ जाएगा कि मैं गुलाम हूं, मैं बंधुआ गुलाम हूं, उस दिन वो तोड़ देगा जंजीरें और वो स्वतंत्र हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं, जिस दिन वो जान जाएगा मेरे साथ जुल्म हो रहा है, हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और मुझे न्याय मिल सकता है इस मंच के माध्यम से, एक बड़ा मंच है, उस दिन वो छोटे छोटे टुकड़ों से आपके पास आने का काम करे जो मुझे मालूम। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पंडित जी एक कथा कह रहे थे और कथा में ये कहा कि लक्ष्मी लक्ष्मी के पास जाती है। क्या कहा? लक्ष्मी लक्ष्मी के पास। हो सकता है ज्ञानचंद जी इसलिए आपसे नहीं जुड़ रहे होंगे कि आप अकेले होंगे, वहां के जुल्म करने वाले, वहां की आपकी न सुनने वाले तमाम संख्या होंगे। जिस दिन वो सुन जाएंगे कि इनकी बात लाइव पे चलता है, इन पर डॉक्टर सुरेंद्र जी सुनते हैं, आदित्य दीक्षित जी सुनते हैं, हिमांशु सर सुनते हैं, अनिल जी सुनते हैं और हमारे साथी अन्य सुनते हैं, वो भी सुनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो एक दिन पंडित जी कथा कह रहे थे, कहानी है, किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं, उसको आप थोड़ा ग्रहण करिए। एक दिन पूछा कि मित्र, जिसके पास धन होता है उसी के पास धन जाता है और जिसके पास लक्ष्मी उसी के पास लक्ष्मी जाती है। वो आदमी शराबी था, जुआरी था, इतनी ही बात सुना कि लक्ष्मी लक्ष्मी के पास जाती है, उसके पास जेब में 5 का सिक्का था, उठ लिया और कहा अब तो मैं समझ गया, मेरे पास 5 रुपए हैं और मैं जाऊंगा और फला मंदिर में देखता हूं तमाम लोग पैसा चढ़ाते, तमाम ढेर लगा है, मैं दिखाऊंगा, सारा पैसा आ जाएगा, आराम से यूंगा, क्या पंडित जी की कथा सुनने की जरूरत। वो गया मंदिर में
मंदिर में गया और दाम को दिखा रहा था, पैसा वो 5 का सिक्का ऐसे ऐसे हिला रहा था। वो सोच रहा था कि पैसा शायद पैसा देख नहीं पा रहा है, ऐसे और हाथ बढ़ाता और बढ़ाता हिला ही रहा था। तब तक थोड़ी सी चुटकी ढीली हो गई, अचानक को पैसा जाकर के पैसा के ढेर में पहुंच। सर जी बीच में रोकूंगा तो जी। अरे ये एक गिरीश चंद्र है, ये कई बार फोन कर चुके हैं जी। कि हाथरस से हमारे कई साल से जुड़े हुए हैं पत्रकार, जी। ये ऑनलाइन आ रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे फोन पे। बिल्कुल बिल्कुल आने का कष्ट करें, लाइव आए तो उनको। हाँ तो ये पूछे मुझे ऑनलाइन ले, हमको बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। भैया फोन करें गिरीश जी पहली बार आए थे जब बहुत से लोग 7 लोग लाइन पे थे। गिरीश जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें, मैं सीट आपको दूंगा, आप तो आए तो। हाँ मैं दोबारा से इनसे कहता हूँ। हाँ जी बार बार फोन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाइव पे जाएं। तो मैं कहने चाह रहा था मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो पैसा वो चला गया। पंडित जी फिर कथा सुना ही रहे थे, अचानक वो लाठी लेके पहुंचा, कहा हे पंडित तुम झूठ बोलते थे कि पहले लक्ष्मी के पास जाता है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे पास 5 का सिक्का था, मैंने दिखाया, पैसा खूब हिलाया, मेरा पैसा चला गिर गया और मंदिर में ही चला गया। तो पूछा तुम्हारे पैसा ज्यादा थे या हमारे? तो उन्होंने बताया मंदिर में। तो कहा इसीलिए वो पैसा वहां पर चला गया। तो मैं कहना चाहा हूं, आपके पास ताकत होगी तो सभी शक्तियां आपके पास रहेंगी। इसलिए संघे शक्ति कलुगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संघ में शक्ति है, अगर आप में एकता है तो तुम्हारे अधिकार को कोई कुचल नहीं सकता है। अन्यथा अंग्रेज ने ही कहा था कि फूट डालो राज करो, अन्यथा वो फूट डालते रहेंगे और आप पर हुकूमत करते रहेंगे, आप पर ही जुल्म ढाते रहेंगे और आपसे सारे काम कराते रहेंगे और आप चुपचाप देखते। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप खड़े हों, आप लड़े। तो मैं ज्ञानचंद जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल कम से कम 5 लोगों को ऐप को डाउनलोड कराएंगे और 5 लोगों को ऐप डाउनलोड कराने के बाद आप इसी पर आप मैसेज लिखेंगे कि हम इतने लोगों को डाउनलोड कराया। मुझे आशा नहीं, केवल 5 लोगों को, सबके पास फोन है, सबके पास काम कर सकते हैं, और आप बताएंगे कल 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में लाइव आए, तभी हमारा कारवा सफल हो पाएगा, तभी आपका सफल हो पाएगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसकी आपको शपथ लेनी होगी, काम करने की शपथ लेनी होगी। ये राजेश सिद्धार्थ का कारवा नहीं है, ये ज्ञानचंद जी आपका कारवा है, ये हिमांशु सर आपका कारवा है, ये आदित्य दीक्षित जी आपका कारवा है, और ये हमारे भाई डॉक्टर साहब का कारवां है, ये अनिल साहब आपका कारवां है, और हमारे ये 41 साथियों का कारवां है। ये तो मैं केवल एक चौकीदार की तरह मैं जगाने का काम कर रहा हूं, ये बिल्कुल बताने का काम कर रहा हूं, अन्यथा ये मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि राजेश सिद्धार्थ का निजी स्वार्थ है तो कृपया कतई कदाप ना करें, ये भी मैं कहना जी। अब भाई अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं ज्ञानचंद जी? जी सर। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अब हमारे बीच में अनिल जी हैं, अनिल कुमार जी फतेहपुर से। अनिल साहब बताइए। अनिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर फतेहपुर नहीं है सर, रायबरेली, सॉरी रायबरेली। बताइए रायबरेली में क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर ऐसा है तो सभी पत्रकार, जैसे कि आप सर बताएं कि सभी पत्रकार अपने लिए ही नहीं लड़ पाते, जैसे हम सर फंसे पड़े हुए हैं इतनी समय, तो यहाँ जो लोग हैं पहले भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया बीच में, तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा करना है तो ना तो हम उनके साथ रहेंगे, ना जब सर अलग ही अलग काम करना है तो अलग अलग देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, हमारे ऊपर होगा। आदित्य दीक्षित जी कृपया लाइव पे आए, आपका नंबर आ गया है आदित्य दीक्षित जी। तो मैं कहना चाहूंगा अनिल जी, आपने कहा कि मैंने हमारे साथ तमाम था, अकेले अकेले देखेंगे। एक कहावत है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, मगर इतनी जल्दी वो कुछ क्रांति नहीं ला सकता। मैं कहना चाह रहा हूं, आप बहुत बड़े संघर्षशीली हैं,
आप अच्छा काम करते हैं, जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपके साथ संग नहीं होगा, जब तक हम अकेले होते, हमारे साथ कौन है? कोई नहीं है। अगर हमारे साथ डॉक्टर साहब नहीं जुड़े होते, हमारे साथ आदित्य जी नहीं जुड़े होते, हमारे साथ शिवहरि शर्मा जी नहीं जुड़े होते, हमारे साथ हरि बहादुर नहीं जुड़े होते, हमारे साथ तमाम साथी 41 नहीं जुड़े होते, तो क्या आप जुड़ते? हाँ सर जी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे जी इसीलिए आपका मनोबल बढ़ा था और जी आपको लगा था कि इस संगठन में हम लोग हैं जी तो वो लोग सारे लोग जुड़े थे। जी अब क्या रीजन हुआ कि वो आपके साथ से हट गए? या तो हम में कोई कमी हुई तो हम ये जानना चाहेंगे, उन साथियों को बुलाएं। अगर हम कोई कमी हुई है तो हम ये जानकारी चाहेंगे। हो सकता है कि हम अपनी कमी ना देख पा रहे हो, उन्होंने हमारी कोई कमी देखी हो तो जिससे वो हमारे संगठन से हटे। तो पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे वो हमारे संगठन से क्यों हटे और या हमें देख के क्यों आए थे। हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो पहले तो हम सोचेंगे आए थे तो अच्छी बात है, लेकिन हटे तो हम में ऐसी कौन सी कमी थी जो हमें देख के वो हटे? जी। तो अगर किसी के पास प्रश्न हो तो कृपया बताइए। इंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। मैं बताना चाहूंगा ये अनिल कुमार जी मेरे संगठन से ना जुड़े थे और ना अभी भी जुड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा हिमांशु सर जी, सर ये पहले भी हमारे संगठन से नहीं जुड़े थे, आज भी नहीं जुड़े हैं, मगर फिर भी अच्छा। ये परसों मेरे पास आए अचानक, कल आए थे और आज ये दूसरा दिन है मेरे साथ जुड़े थे। इसके पहले किस अनिल जी किस संगठन से जुड़े थे, किस अखबार से जुड़े थे? अनिल जी, अनिल अनिल कुमार अनिल जी, आवाज आ रही है? अनिल भाई आवाज आ रही है? कृपया माइक खोलिए। अनिल भाई कृपया आवाज आ रही है? आवाज बोलने के लिए आवाज खोलिए, सुनाई तो दे रही होगी आपको। बताइए किस संगठन से जुड़े थे, किस पेपर से जुड़े थे और कौन साथ नहीं दिया, कृपया खुलासा करने का अनिल कष्ट भाई करें। ये छोटी छोटी बातें हमारे संगठन में दुविधा रहती है, कृपया ऐसी बातें कृपया ना करा करें या ना आया करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी मुझे पता चला कि सर ने जैसे बताया कि कल से आप आए हैं और आज ये बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था आप बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। अनिल जी बताइए कब जुड़े थे और क्या हमारे संगठन से जुड़े थे? आपके पास अनिल जी कृपया बताने कष्ट करें। अनिल जी बोलेंगे सर, टाइम बेकार करने से अच्छा है हम अपने किसी और दूसरे साथी से बात करें। अनिल जी कृपया अपनी माइक खोलें ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूं कि बिल्कुल बात सही हो जाए, अन्यथा नहीं, लोगों वो की। माइक नहीं खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुद गलत है और झूठ बोल रहे हैं। अनिल जी आरोप लगाना ऐसे नहीं ठीक होता है। बात पूरी कहिए जी अपनी। दीक्षित जी अब ये बोल ही नहीं रहे तो उसका क्या करा जाए? अनिल जी कहाँ थे, हमारे साथ जुड़े थे, बताइए अनिल जी। कल 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 आए थे, ये कल आए थे। इसके पहले क्या हमारे संगठन से जुड़े थे, हमारे पेपर से जुड़े थे या हमारे समूह से जुड़े थे? नहीं सर, नहीं जुड़े थे ना। और कल आए हैं, कल से कोई आपका शोषण किया है? अनिल जी जी नहीं सर। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारा संगठन बात कर रहा है, क्या इस तरीके से कोई आज आपके साथ बात करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिल जी आप मुझसे बहुत छोटे हैं और मैं आपसे कहूंगा जैसे कि आप कल जुड़े थे, ये हमारा एक परिवार है, हमारे संगठन एक परिवार है। आप छोटे भाई के नाते, हम छोटे भाई नाते मानते हैं आपको और छोटे ही हैं आप मुझसे। तो उस नाते मैं कहूंगा जैसे आप कल जुड़े, ठीक है, आप हमारे उस ग्रुप में आए एज ए छोटे भाई, आपका आमंत्रण है, आपका स्वाभिमान है, आपको शर्मा है, आप छोटे हैं कोई नहीं। लेकिन कल से आपने अगर इस संगठन में आए तो आपने क्या अनुभव किया, किस क्या संगठन देख के आए, आपको इस बारे में किसने बताया? सर एक लोग बनावक हमारे मित्र हैं जी तो उन्होंने बताया था कि कुटुंब ऐप डाउनलोड कर लो तो उसमें आपको सारी पूरी जानकारी मिलेगी। किस बारे में? सर पत्रकारिता जगत में जो शोषण करता है, जो इस तरह नहीं के नहीं, हम पत्रकार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे।
हम यहाँ पे पत्रकार नहीं बना रहे किसी को। क्या? अगर आप ये सोच के अगर ग्रुप से जुड़े हैं या पत्रकार बनाने की ट्रेनिंग मिल रही है या आप पत्रकार बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पत्रकार बने हुए लोगों की एक संस्था है। जी तो उन्होंने क्या बताया आपसे? आपसे क्या कहा? सर, उन्होंने ही डाउनलोड कराया था मतलब कुटुंब ऐप सर। तो उन्होंने कहा कि जानकारी इसमें जो शोषण होता है आपका, तो संगठन से जुड़ जाइए, तो उसमें से कुछ होता है कि आपको मदद मिलेगी संगठन द्वारा। जी, तो आपने जुड़े, कल आपने डाउनलोड किया और कल भी बात किया था और आज हमारे दूसरा दिन है। इसके पहले किस पेपर से जुड़े थे जो आपका साथ छोड़ के भाग गए, और किस संगठन से जुड़े थे? जरा नाम बताने करें, खुलासा कर दें। सर, संगठन से नहीं था, ऐसे मित्रता थी, मित्रता में सब लोग साथ रहते थे, लेकिन उस दिन से साथ छोड़ दिया तब से नहीं तो आप पत्रकार नहीं थे पहले? सर थे, लेकिन वो लोग हमारा छोड़ दिए। नहीं, पत्रकार थे से मतलब क्या, पत्रकार नहीं है अब? जी हाँ सर। तो वही तो पूछ रहे हैं कि आप किससे हैं और क्या हैं। सर, टीवी 24 से शुगर संवाददाता हूँ सर, लाइव चैनल है। और उसके बाद टीवी 24 ये न्यूज चैनल है कि ये पोर्टल चैनल है? सर, T24 न्यूज चैनल है सर। न्यूज चैनल है, जी टीवी पे आया है? जी सर, बताया तो यही गया था। अरे भाई, इसका आपने स्टोरी भेजी, आपने देखा, आपकी कितनी स्टोरी लगी? आपने कभी टीवी पर देखा? आपने कभी टीवी पर देखा? जी देखा था उसका, है वीडियो हमारे पास, कई वीडियो अरे भी पड़े भाई हुए हैं। भाई, मेरी बात सुनिए। आपने टीवी पर देखा या आपने यूट्यूब पे देखा? पहला प्रश्न। सर, टीवी देखे थे सर। जरा 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 हमको कार्ड दिखाओ, जरा कार्ड हमारी तरफ बैक करके दिखाओ। नीचे नीचे दिखाओ। ये पोर्टल चैनल है, जी ये टीवी चैनल नहीं है। इस पर देखिए, लिखा है, क्या लिखा है देखिए जरा। रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ जरा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए जरा। सर, 953। अरे ये तो तुम्हारा कार्ड नंबर होगा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पड़ा होगा। पीछे होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर होगा। आरएनआई करके लिखा है कि सीआईएन नंबर लिखा है? क्या लिखा है? या यूपी करके लिखा है? बताइए क्या लिखा है। चलिए छोड़िए सर, ये अभी थोड़े से मुझे लग रहा नहीं है। क्लियर करा दें, क्लियर करा दें, क्लियर। क्या लिखा है भैया? हो जाना चाहिए था। यूपी यूपी LON। ठीक है, समझ गए। और आखिर क्या लिखा है? यूपी 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 LOKNADIONAL। ये उद्योग आधार से हुआ है। जी और आगे कोई नंबर भी लिखा होगा? जी सर, यही पड़ा है, उसके नीचे लिखा हुआ है REOG 953। हाँ, ये उद्योग आधार से रजिस्टर्ड है। और उद्योग आधार, पहले मैं अनिल जी से बताना चाहूंगा, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो मुझे माफ करिएगा, आप पोर्टल की जगह पर चाहे कोई मैगजीन में काम करें, चाहे पेपर में काम करें, चाहे जिसमें काम करें, आप एक किसी न किसी अखबार से या मैगजीन से या किसी सही चैनल से जुड़ जाए जो ब्रॉडकास्टिंग से रजिस्टर्ड हो। ये कोई सलाह नहीं देगा जिसमें लिखा हो RI नंबर या RNI नंबर या CIN नंबर हो। ठीक है, या तो आपके कार्ड पर RNI नंबर होना चाहिए या CIN नंबर होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, मैं दिखाई देना चाहूंगा, तभी आप दस्तावेज के अनुसार आप सही पत्रकार हैं, अन्य आप गलत हैं। और किसी से जाइए, अगर वो बता रहा है कि RNI नंबर ये है, तो आपको तुरंत उसको यूज करिए, देखिए कि ये गलत दे रहा है जानकारी या फिर सही दे रहा है। अनिल भाई, इस टाइप से कार्ड होते हैं। ठीक है, हमारे पे चिप लगी हुई है, मेरे पे चिप लगी हुई है। देखिए, अब चिप लग के आने लगे हैं, देखो, जैसे कि DL होते हैं।
देखो ऐसे है, इसमें देखो हमारे पूरा बायोडाटा होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, और देखो जिस पर लिखा है R9 नंबर, देखो लिखा है, देखो R9 नंबर लिखा है, दिखा होगा, और देखो एक कार्ड लगा हुआ है, देखो है। जी सर। जब आप स्कैन करेंगे जी तो सर। पूरा आपकी डिटेल निकलेगी, जिसका पूरा। दूसरा देखिए, ये हमारा देखिए जैसे सर बता रहे हैं वो है, और इसमें अब चिप लग के और आने लगी है जैसे डीएल पे होती है। जी इसमें हमारा पूरा बायोडाटा होता है, जिससे कि तुरंत ये पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। पूरा इसमें ब्लड ग्रुप वगैरह पूरा हिस्ट्री होगी। ये चिप है जैसे डीएल पे होती है। जी जी जी। नहीं, दो तरह का होता है, चाहे आप क्यूआर कोड इस तरीके बना हो, चाहे आप क्यूआर कोड इस तरीके से बना हो, और चाहे दोनों क्यूआर तरह से होते हैं, दोनों तरह से हाँ, होते हैं। चाहे ये आप मैंने देखिए, अपना दिखाया है, सर ने अपना दिखाया है। देखो ये अब जब इस तरीके कार्ड होगा तब आप रजिस्टर्ड होंगे, और फिर आपको सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं नगर निगम जाता हूं तो मेरा टैक्स नहीं पे, देखो नगर निगम के पास है, जी जी देखो मेरा जी चेहरा जी लिखा है। आपको बता दूं, जी जी। जब आप जाएंगे तो आपको चल कर नेता प्राप्त कार्ड मिलेगा, देखो ये है। जब आप और आप काम करेंगे तो आपको सचिवालय के पास, देखिए ये लिखा हुआ है, देखो मेरा ही है, जी जी संपादक का कार्ड है। तो इस तरीके के कार्ड, ये सरकारी कार्ड मैं दिखा रहा हूं, तो आपको समय समय पर सरकारी कार्ड मिलते रहेंगे और आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। बहुत से कार्ड रखे हैं, एक एक कार्ड नहीं, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि अगर आप सही काम करें तो इसलिए आप पहली बात तो आप जब उसे कहें कि रजिस्टर्ड है तो अनिल जी, अब आप थोड़ा सा सही काम करें और सही दिशा में चलें, और हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको सही दिशा मिलेगी। जिसने भी आपको कहा उसने सही कहा, यहाँ सही दिशा मिलेगी, सही बातें मिलेंगी आपको। देखिए, ये अब अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग पोर्टल बना रहे हैं जो रजिस्टर। अभी फतेहपुर से एक बात हमारे सज्जन ने कहा कि नहीं मिला, और हमने पूछा क्या चैनल का नाम है, तो बताया कि कोई क्राइम करके चैनल है। हमने कहा रजिस्टर्ड कहां से, उद्योग आधार थे। उद्योग आधार का मतलब है उद्योग आना, तो आपको समाचार कवरेज करने का किस अधिकार दे दिया? मेरी थोड़ी सी आपको लग रही होंगी, तीव्र लग रही होंगी, लेकिन मैं इसलिए कि आप मेरे साथ छोटे भाई हैं, और अभी गलत राय में चले जाएंगे तो आप गलत है, और अगर सही राय में जाएंगे तो आपको मेरे लिए अच्छा लगेगा। कल को आप सोचेंगे कि बड़े भाई ने सही राय दिखाई। तो मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, हम तो अपने सभी मित्रों से कहना चाह रहा हूं, आप जब कभी जुड़े, जब कभी देखिए, जब किसी से बात करिए तो जो कहे कि हमसे जुड़ जाइए, तो कहिए कि या तो आपका RNI नंबर हो, उसकी मैगजीन है, या पेपर है, या साप्ताहिक हो, या दैनिक हो, या मासिक हो, उसकी RNI नंबर होगा, लिखा होगा RNI नंबर, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड हो, उसमें आप न्यूज कवरेज करने के लिए अधिकृत हैं। कोई आपको फर्जी नहीं कह सकता है। और या फिर CIN नंबर होना चाहिए, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा, फिर वो कंपनी एक्ट के तहत चैनल रजिस्टर्ड होगा, फिर उसका एक पावर होता है, और वो फिर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस अधिकृत किया जाता है। तो आपके पास CIN नंबर होना चाहिए। अगर आपका चैनल का नंबर होगा तो CIN नंबर लिखा होगा, और अगर RNI है तो आपका मैगजीन और पेपर का है, आप काम कर सकते हैं, चाहे वो पोर्टल का हो। जैसे दैनिक जागरण के आपने देखा होगा, जागरण टीवी, तो जागरण टीवी कोई नहीं, वो केवल दैनिक जागरण का कार्ड जारी करते हैं, और आप न्यूज कवरेज कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी कवरेज कर सकते हैं। ये पावर आपको पास है, हम लिख भी हैं और हम अपने यूट्यूब पर पोर्टल पे डाल सकते हैं। पोर्टल कह करके आप काम कर सकते हैं, आप अधिकृत है। मगर आप कहो कि उद्योग लगा करके आप कोई न्यूज कवरेज कर रहे हो, तो ये गलत है, और गलत को हम गलत ही कहेंगे। तो अनिल जी, पूरी जानकारी देने के लिए, आपने सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप हमारी बुरी बात लगी हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। छोटे भाई सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे दोस्त हैं, और सभी हमारे हमसे बड़े प्रकार हैं, सभी हमसे बड़े संपादक हैं। मैं किसी को बुरा कहने का मैं अधिकार नहीं रखता हूं। मगर अगर सुझाव आ है, एक मेरे पास फोन किया कौशाम्बी से फोन किया और कहा कि मैं इस चैनल का संपादक बोलता हूं। तो हमने कहा भाई साहब रजिस्टर्ड कहां से, तो कहा उद्योग आधार थे। तो हमने कहा क्राइम करके कोई नाम बताए थे, मुझे याद नहीं है। हमने कहा पहली बात, अगर आप पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं तो पहली बात मैं चाहूंगा कि आप भारत सरकार से सही जगह से रजिस्टर्ड हो जाइए, और तब आप अपने आप को पत्रकार कहें, न्यूज कवरेज करने जाएं, पत्रकारों को रखें। मेरे पास फोन आया था कि बन जाइए, हमने कहा बन जाएंगे आपके यहाँ पत्रकार। मेरे पास फोन आया
कि आप पत्रकार बनना चाह रहे हैं। हमने कहा जी, एक मैडम ने फोन किया, हमने कहा बनना चाहूंगा, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? तो बता हला जगह से बोल रहा हूँ, कौशाम्बी जिले से बोल रहा हूँ। हमने कहा बहुत धन्यवाद, मैं जुड़ूंगा। आप कहाँ बोले? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हमने पूछा रजिस्टर्ड कहाँ? तो कहा कि संपादक से बात कराता हूँ। हमने बात पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन। हमने कहा उद्योग आधार तुमको परमिशन कहाँ से दे दिया? आपको न्यूज कवरेज करने का पावर किसने दे दिया? वहां कहाँ लिखा है? आपको पोर्टल चलाने का पावर नहीं दिया। अपने घर में प्रधानमंत्री लिख लो तो क्या आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पा जाओगे? नहीं पा जाओगे। वेबसाइट पर आप प्रधानमंत्री लिख लें तो क्या पा जाएंगे? नहीं पा जाएंगे। और जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वेबसाइट भी सीज होगी और आप भी सीज किए जाओगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, सही जगह पर जुड़े, RNI नंबर लें। अगर वो कहे कि मेरा चैनल है तो चैनल लिस्ट पर जाइए, देखिए आपका चैनल रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बाय बाय कर लीजिए, आप अच्छी जगह जुड़े, ये मेरा निवेदन है, ये मेरी अपील है। आज मैं सभी पत्रकार भाइयों, सभी क्षेत्र की जनता जनार्दन से रखें, अपने सुझाव रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं 5 मिनट अपने महान ज्ञाता कवि भाई आदित्य दीक्षित जी को देना चाहूंगा। हिमांशु सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं 1 मिनट हिमांशु सर की बात भी सुन लूं जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक चीज सभी पत्रकार भाइयों से कहूंगा, थोड़ा सा मेरी वे ऑफ टॉकिंग थोड़ी सी अलग निकल जाती है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर अनिल भाई को कुछ बात बुरी लगी हो, छोटे हैं तो